धर्म बचता है शीलवान के पास। अब प्रश्न बना, बाबा शील किसे कहते हैं? बहुत रोचक प्रसंग है, बड़ा सावधानी से श्रवण करने योग्य है। शील किसे कहते हैं? बोले शीर्यते दुष्कृतम ये ना, जिसके द्वारा दुष्कृत नष्ट हो जाए, और लियते पुण्य कर्मसु, जिसके द्वारा मन पुण्य कर्म में संलग्न हो जाए। मनांसी साधका नाम वही तेन शीलम प्रचक्षते, शील वो है जिसके आश्रय में आने पर दुष्कृत नष्ट हो जाए और मन महाराज भगवान के चरणारविंद में सत्कर्मों में लग जाए। भीष्म बाबा कहते हैं, एक समय जब तुम राजसूय यज्ञ करते थे धर्मराज, वृंदावन विहारी लाल की, जिस समय तुम्हारा राजसूय यज्ञ हुआ तो तुम्हारे ऐश्वर्य को, तुम्हारे प्रभुत्व को, तुम्हारी महिमा को देख करके दुर्योधन के चित्त में आग लगने लगी। बड़ा परेशान रहता। बड़े बड़े राजा कितने अनमोल अनुपम अनुपम उपहार लेकर के आते हैं, सब विदा होकर के चले गए, पर दुर्योधन जाता ही नहीं इंद्रप्रस्थ छोड़ करके हस्तिनापुर। शकुनी बार बार कहता, भाई चल भांजे, बहुत हो गया, यज्ञ पूरा हो गया, अब वृत स्नान हो गया, सब राजा चले गए, चल। बोले मामा इस जगह को छोड़ने का मन नहीं करता, ये मेरी हो जाए, ये सभा मेरी हो जाए, ये रत्न मेरे हो जाए। एक दिन इसी सपने में खोया हुआ कि समग्र संपत्ति मेरी हो जाए, पांडवों से छिन करके मेरे हिस्से में आ जाए। ऐसी तमाशा दिन में सपने देखता देखता अपने कमरे से निकला भवन से, और सामने आया। उसे लगा कि साहब ये तो पानी का सरोवर है, पर था वो आंगन। ऐसे चमकते हुए पदार्थ से आंगन बना था कि देखने में लगता था मानो यहाँ पर तालाब है, और सीढ़ियाँ बनी, जबकि सीढ़ियाँ नहीं थी। उसने तालाब समझ करके अपने वस्त्र ऊपर किए, बड़े आसानी से धीरे धीरे चलने लगा। तो लोग समझ गए कि धोखा खा गया है। धोखा खा गया। इसके बाद बोले आगे था सरोवर, इसको लगा मैदान है, इसलिए अपने कपड़े नीचे किए और जैसे ही पाम आगे बढ़ाया, छपाक से सरोवर में गिरा, डूब गया। निकल करके बाहर आया, कपड़े झाड़ने लगा, बड़ा दुखी। उतनी देर में महाभारत में ऐसा कहीं प्रसंग नहीं है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को ये कहा हो कि तुम अंधे का तो अंधा ही होता है, तुम्हारा बाप अंधा तो तुम अंधे। ये बात कहीं नहीं है महाभारत में, है ही नहीं। ये प्रसंग है कि हाँ भीम हंसे, धर्मराज ने मना किया, और सुनते हैं कृष्ण भी हंसे। पर ये हंसने की बात तो है, परंतु किसी ने ये कहा हो कि अंधे का अंधा होता है, ये बात नहीं है। हाँ ये बात आई है कि भाई पुत्र तो धृतराष्ट्र का ही है, इसी में से कोई व्यंजना से, कोई लक्षणा से ये अर्थ निकाल ले, अरे भाई धृतराष्ट्र का पुत्र तो ही है, माने यही हो गया। परंतु द्रौपदी ने नहीं कहा। महाराज लौट करके आया तो भोजन नहीं करता, उदास पड़ा रहता है, चेहरा उतर गया है, मुख पीला पड़ गया है। शकुनी ने धृतराष्ट्र को कहा कि तुमको कुछ खबर भी है? तुम्हारा पुत्र तुम्हारे हृदय का टुकड़ा व्यथित है, रुग्ण है, मर जाएगा, तब क्या पाओगे? उन्होंने कहा क्या बात है भाई, बुलाओ दुर्योधन को। बुलाया गया दुर्योधन को कि पुत्र क्या बात है, कैसे परेशान हो? उसने कह दी सच्ची बात, पिताजी जब तक पांडवों का ऐश्वर्य मेरे हिस्से में नहीं आएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। महाराज जैसे ही उस धृतराष्ट्र समझाते हैं और कहते हैं पुत्र तेरे पास कोई कमी नहीं, वो सोने की थाली में भोजन करते हैं, तू भी सोने की थाली में भोजन करता है, उनका भी अपना राज्य है, तेरे पास भी राज्य है, उनके पास ऐश्वर्य है, तेरे पास भी ऐश्वर्य है, उनके पास रत्न है, तेरे पास भी रत्न है, उनके भी अनेकों मित्र हैं, तुम्हारे भी अनेकों मित्र हैं, उन्होंने यज्ञ किया, तू भी यज्ञ कर ले। पर जलता क्यों है, ईर्ष्या क्यों करता है? बेटा जो ईर्ष्या करता है ना, वो पनप नहीं पाता, वो बढ़ नहीं पाता। ईर्ष्या को त्याग दे। परंतु वो कहता है पिताजी कैसे त्याग दूं, उसके
युधिष्ठिर के दरबार में 1,00,000 संत नित्य भोजन करते हैं, उनमें 10,000 स्नातक तो सोने की थाली में भोजन करते हैं। अरे भाई तो तू खरा ले, उसके यहां पर बढ़िया भोजन बनता है तो तुम भी बना के खिलाओ, पर ईर्ष्या क्यों? महाराज मेरे हृदय में पांडवों की संपत्ति कंटक की तरह बिंध गई है, जब तक वो संपत्ति मेरी नहीं होगी मुझे चैन नहीं आएगा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से मधुर स्वर में उलाहना देते हैं, भैया शीलवान भव पुत्र का, शीलवान भव, शीलवान भव। उसने कहा शील क्या होता है पिताजी? शील किसे कहते हैं पिताजी? बोले अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। सील क्या है? बोले प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारे चित्त में द्रोह की बुद्धि ना हो, न मनसा न वाचा न कर्मणा। और अनुग्रहश्च दानंच शील में तत् प्रचक्षते। मारे आपके चित्त में सर्वदा अनुग्रह करने की वृत्ति हो और सदा देने की वृत्ति हो, इसे शील कहते हैं। शीलवान कौन? बोले जो देने की वृत्ति रखे, लेने की नहीं। जो अनुग्रह करने का भाव रखे, अनुग्रहित होने का नहीं। जो मनसा वाचा कर्मणा जीव मात्र के प्रति अहिंसा का भाव रखे, द्रोह की बुद्धि ना रखे, वो शीलवान है। माने मनसा वाचा कर्मणा जीव मात्र के प्रति जो हित बुद्धि रखता है वही शीलवान है। जो देने की वृत्ति रखता है वो शीलवान है।